नमो लोए सब साहुणम। 22 नंबर के छंद में हमने आचार्य श्री से सुना है कि इस आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, आत्मानुभव कैसे किया जा सकता है। आत्मानुभव करने के लिए बहुत अधिक शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, परिभाषाएं याद होना आवश्यक नहीं है, धन आदि की तो रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, बाहर के किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल जो हमें प्राप्त ज्ञान है वह पूरा का पूरा समर्पित हो जाए अपने आप के प्रति। केवल हमने 4 प्रवचन सुने, 6 प्रवचन सुने, बहुत अच्छी बात है। जो भी जितने प्रवचन सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रवचन कितने सुनेंगे कि आत्मानुभव हो जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है। एक संबोधन सुने और काम हो जाए, ऐसे महापुरुष का के रूप में, पुरुषार्थ मूर्ति के रूप में नाम आता है कि एक प्रवचन सुना कि जीव भिन्न है और ज्ञान राग भिन्न है, ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है। और ज्ञान और राग भिन्न है, इस बात को सुनकर के उसी रात्रि में इतना पुरुषार्थ, इतना समर्पण, इतनी रुचि अपने आप में स्थापित की कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। शेर के जीव ने कोई बहुत कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जानते थे। मुनिराज आए, मुनिराज ने कोई संबोधन दिया, जो भी कहा उतने में अंतर्मुखी वृत्ति हो गई। इसलिए अंतर्मुखी वृत्ति हो, पर से हटने वाली बात कही थी। परथी खस स्वमा बस, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, इतना कर तो बस। परथी खस, जिसके लिए आचार्य देव ने कहा संयम्य करण ग्रामम। अपने इंद्रियों के द्वारा जो बाहर भटकता हुआ ज्ञान है उसको समेट करके एकमात्र पूरे रुचि पूर्वक, अपनेपन पूर्वक यही मैं हूं की अनुभूति के साथ ये विचार करते हुए, अगर मुझे कोई कह दे कि आपको कैंसर रोग है तो मुझे कैसा लगता है। और विचार कीजिए, अगर कोई कहता है कि आपको मिथ्यात्व रूपी कैंसर है, हमें कुछ असर पड़ता है? कोई कह दे आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, सावधान, कोविड हो सकता है, तब कैसा लगता है? और हमें क्रोध मान माया लोभ जबरदस्त हो रहे हों, लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, बैर बांध रहे हों, और कोई कहे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये इस समझाने वाले पर भी और गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तुम नहीं करते होगे गुस्सा। माने हमें आत्मा का रोग रोग ही नहीं लगता, आत्मा का विकार विकार ही नहीं लगता। एक छोटी सी फुंसी हो जाए, छोटी सी उंगली में कुछ जल जाए, कट जाए, हमें कितनी तकलीफ होती है। और हम दिन भर यदि टीवी देखते रहें, दिन भर यदि हम निंदा करते रहें, दिन भर हम व्यापार करते रहें, खाने पीने के कामों में लगे रहें, सुबह चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, फिर दोपहर का नाश्ता, फिर सायंकालीन भोजन, फिर कुछ, इतना करते रहें, हमें लगता है कि मैंने पाप में और अपने आप को बंधन में डाला है। कोई अगर गलती से, आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, 7:30 बजे का समय है, सोने का समय नहीं है, फिर भी आप सो रहे हैं, रविवार का दिन है, श्रीमती जी को मंदिर जाना है, और वो मंदिर गई कि अभी तो ये सो रहे हैं, उठ भी जाएंगे, व्यंजन आदि करेंगे और तैयार होंगे, तब तक मैं मंदिर जाके आ जाती हूँ। और वो बाहर से बंद करके चली गई, और वो बाहर गई और आपकी नींद खुल गई। आप दरवाज़ा खोलना चाहते हो, दरवाज़ा नहीं खुलता है। बहन जी को भी ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि देव तो घर में है, वहाँ देव थोड़ी है, वो तो केवल भोजन की अनुमति लेने के लिए गई हुई हैं। लेकिन मान लीजिए दर्शन पूजन किया, आधा घंटे में वो आई हैं, आधा घंटे आप कमरे में रहे हैं अकेले, इतने में कितनी छटपटाहट होती है। दरवाज़ा बंद करके चली गई, दरवाज़ा बंद करके चली गई। अरे आप घर में ही तो थे ना भैया, इतनी क्या घबराहट हो गई? और सोते रहते तो अभी तो 2 घंटे सोने वाले थे। और
आप घर में थे, उठ गए थे, आप मंजन कीजिए, शौच जाइए, नहाइए धोइए, क्या दिक्कत थी घर में रहते हुए। लेकिन नहीं, केवल मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, अपनी इच्छा के अनुसार हमने जब चाहा तब दरवाज़ा नहीं खोल पाए तो हमको बंधन लगता है, अपने घर में बंधन लगता है। हम 8 कर्मों से बंधे हैं, हम शरीर में बंधे हुए हैं, हम जन्म मरण से बंधे हुए हैं, और शरीर में बंध करके परिवार का बंधन, समाज का बंधन, देश का बंधन, अपनी नौकरी का बंधन, इन बंधनों में हम पड़े हुए हैं, बंधन ही नहीं लगता है। हम यहाँ, हमें छटपटाहट ही नहीं होती है, हमारी रुचि वहाँ से उठती ही नहीं है। जिनसे हम गालियाँ खा करके आए हैं, जिन्होंने कह दिया तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, घर में तो यही दाल सब्जी बनेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, भूखे रह जाओ, ऐसी घर में श्रीमती जी ने या बहू ने या बेटे ने बात कह दी हो, थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने गुस्से में चले जाएंगे और लौट फिर करके वहीं घुस के आ जाएंगे। आखिर है तो अपना घर, आखिर है तो अपना बेटा, आखिर है तो अपनी बहू, आखिर, बड़ी भारी बात है ये। आखिर माने आखिर में, अंत में उनको ही अपना माना, जबकि अंत में भले पहले उनको मान लो, लेकिन अंत में तो अपने आप को मानो कि मैं आत्मा हूं। वहाँ हम पहले से नंबर 1 से भी मान रहे हैं कि वो मेरे हैं, और आखिर में भी यही मान रहे हैं कि वो मेरे हैं। केवल गर्म भोजन नहीं मिला, या दुकान से हमें खर्च पानी नहीं मिला, या मेरी एक बात नहीं मानी, तो बीच में थोड़ी देर को ऊपर ऊपर कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। और फिर अंत में आखिर हैं तो अपने ही काम में आएंगे। पंडित जी आप थोड़ी हमारे लिए अंत में काम आओगे। अंत में ना जिनवाणी हमको लगती काम आएगी, अंत में ना हमको धर्म लगता कि काम आएगा, अंत में ना हमको ये लगता कि जो हमने प्रवचन सुना है ये काम आएगा। अंत में लगता है कि वो बेटा बेटी बहू पैसा, अपना पैसा होगा, अपने नाम होगा, कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए। ये जो मान्यताएं हमारी अंदर में पड़ी हुई हैं, वो इतना पढ़ने सुनने के बाद भी हमें उस दायरे से, उस बंधन से बाहर नहीं ले जा पा रही। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि भैया जैसे भी एकाग्र चेतसा, चित्त से एकाग्र चित्त होकर के अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवलोकन करो। अब शिष्य प्रश्न करता है, आचार्य श्री आप कह रहे हैं कि एकाग्र होकर आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का अवलोकन करो। महाराज ये तो बताओ कि इस आत्मा का ज्ञान करने से, आत्मा की उपासना करने से, आत्मा का ध्यान करने से मिलेगा क्या, होगा क्या हमारे लिए? क्यों? हम काम तो तभी कुछ नया करते हैं जब कुछ लाभ हो। लाभ बतलाइए, इससे हमारे लिए क्या मिलेगा, वो आत्मा हमारे लिए क्या देगा, ज्ञान का फल आखिर है क्या? आचार्य देव 23 नंबर का छंद लिखते हैं, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। सुप्रसिद्धमिदं वचः, बहुत प्रसिद्ध जो बात है वह आचार्य देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या है सुप्रसिद्ध बात? दुनिया में क्या बात है? ददाति देता है, यत जो यस्यास्ति जिसके पास जो होता है वह वही देता है। क्या क्या प्रसिद्ध वचन है? जिसके पास जो होगा वह वही देगा। आचार्य देव, ये नीचे वाली पंक्ति है, इसमें ये उदाहरण दे दिया, एक नियम बतला दिया कि ये लोक का प्रसिद्ध वचन है कि जिसके पास जो होता है वह चीज दे सकता है, जिसके पास जो है ही नहीं वो क्या देगा? क्या कहना चाहते महाराज कि वो पहली पंक्ति में कहा अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, अगर आप ज्ञानी के पास रहोगे, ज्ञानी की सेवा करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या? फिर से, अज्ञानी की उपासना, सेवा, सम्मान, सत्कार, अपनापन करने से अज्ञान की ही प्राप्ति होगी, और ज्ञानी की सेवा, उपासना करने से, उसकी संगति करने से ज्ञान की ही प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में ये प्रसिद्ध बात है, जिसके पास जो होगा वह वही देगा। ज्ञानी के पास ज्ञान है, आप उनकी सेवा करोगे वो प्रसन्न हो जाएंगे तो ज्ञान देंगे। अज्ञानी के पास अज्ञान है, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो
अज्ञान देंगे। यहाँ ज्ञान और अज्ञान के दो तरह से अर्थ समझिएगा। पहले अज्ञानी का मतलब मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, कुदेव कुगुर कुशास्त्र इत्यादि, और ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, मुनिराज, आगम। ये तो अज्ञानी की यदि हम सेवा करेंगे, संगति करेंगे, मिथ्या दृष्टियों के नज़दीक रहेंगे, रागी द्वेषियों के नज़दीक रहेंगे, तो वो हमें मिथ्यात्व का ही पोषण कराएंगे। उनके पास क्यों? उनका दोष नहीं है इसमें। ददाति यत्तु यस्य अस्ति, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। उनके पास मिथ्यात्व है, अज्ञान है, कर्ता भाव है, वो हमारे लिए भी कर्ता भाव ही सौंपेंगे, वो हमारे लिए भी कर्तृत्व ही बतलाएंगे। वो स्वयं अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं, हमें भी अंधविश्वासों में उलझाएंगे। अब आपको किसकी सेवा करना है ये आपको निर्णय करना है, इसमें उनका दोष नहीं है। किसी अज्ञानी ने हमें अज्ञान के मार्ग में लगाया, किसी झूठे व्यक्ति ने हमें झूठे मार्ग पर लगाया, ये उसका दोष नहीं है। हमने क्यों नहीं व्यक्ति की सही पहचान की? ये तो उसके पास जो होगा वही देगा। अरे गली में बच्चे खेल रहे हैं और एक अंकल जी हैं वहाँ पर जो चना मूंगफली की दुकान लगा के रखते हैं, और एक थोड़े दूर पर ही अंकल जी हैं, उनके काजू बादाम आदि की दुकान है। अब गली मोहल्ले के परिचित बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 4 साल के बच्चे धीरे धीरे कदमों से चले आ रहे हैं। अंकल जी कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए रोजाना जय जिनेंद्र करते हैं, अच्छा बोलते हैं। वो कुछ कह देंगे, बेटा जाओ उनको बुला लाओ, तो बुला लाते हैं। अब अगर अंकल जी चने मूंगफली वाले के लिए वाले अंकल जी को बच्चा प्रसन्न करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो वो अंकल जी क्या देंगे बच्चे को? काजू बादाम देंगे? अरे उनके पास है ही नहीं। खुश हो जाएंगे तो भले मुट्ठी भर के चना दे दें, अब इनकी मुट्ठी से भी काम नहीं चलना, उसकी मुट्ठी जितनी होगी मिलेंगे तो उतने ही। अब इन्होंने उसकी मुट्ठी भर के चने दे दें, मूंगफली दे दें। अब वो कहेगा आपने काजू बादाम क्यों नहीं दिए? बेटा हमारे पास नहीं है। और अगर वो काजू बादाम वाले अंकल जी को प्रसन्न करे, उनको गुड मॉर्निंग जय जिनेंद्र करे, उनके बात करे, उनके पास आए जाए, उनकी गोद में खेले, तो वो अगर खुश होंगे तो भले मुट्ठी भर के ना दें, लेकिन 2 देंगे 4 देंगे तो भी काजू बादाम ही देंगे ना। क्यों? उनके पास काजू बादाम है, जिनके पास जो होगा वही मिलेगा। ये नियम बतला रहे हैं आचार्य देव। कह रहे अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी की उपासना करने से, सेवा करने से, संगति करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ, अज्ञानी माने ज्ञान रहित शरीर, और ज्ञानी माने ज्ञान सहित जीव, भगवान, आत्मा, शुद्धात्मा, समयसार, शुद्ध चिद्रूप, कारण परमात्मा, परम ब्रह्म, परम पारनामिक भाव। ऐसा में आचार्य देव कह रहे अज्ञानी माने इस शरीर की सेवा करोगे, इसको खिलाओगे पिलाओगे, इसको अपनापन करोगे, इसके श्रृंगार करोगे, इसकी सेवा करोगे, तो ये भी प्रसन्न हो जाएगा आप पर। लेकिन प्रसन्न होकर के देगा क्या? शरीर ही देगा। यहाँ और शरीर मिला और बहुत रोजाना नया नया तुमने सजाया है, तुम्हारा रोजाना ही तुमको लगा है कि मैं नया नया दिखूं, नया नया दिखूं, नया नया दिखूं। तो ऐसी गतियों में चलो, ऐसी पर्यायों में चलो जहाँ तुम्हारे लिए रोजाना नए नए शरीर मिलेंगे। ऐसे पेड़ पौधों में जाओ कि रूप बदलते रहते हैं, ऐसे तितली बन जाओ कि रूप तरह तरह के मिलते हैं। इतना हो कि कोई छोटे छोटे जीव जंतु बन जाओ, हरे पीले नीले होकर के, रंग बिरंगे होकर के भटकते फिरेंगे। अज्ञान, अगर वो अज्ञानी है, वो अगर प्रसन्न हो गया तो क्या देगा? शरीर प्रसन्न हुआ तो शरीर ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता है। उसके क्यों? इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसके पास कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। वो तो बहुत खुश हो गया। आप देखो सुबह से मुझे नहलाते हैं, धुलाते हैं, सबके बीच में आप मेरी फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लिवाते हैं। आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। अब मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। आपने मेरी एक शरीर की सेवा की है, मैं तुमको ऐसे हजारों शरीर दिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। और शरीर प्राप्त करना हो, रंग बिरंगे शरीर प्राप्त करना हो, खुशबूदार शरीर प्राप्त करना हो, फोटो खिंचाने लायक शरीर प्राप्त करना हो, दूसरे लोग आ करके अपने बालों में सजाएं,
गले में सजाएं, ऐसे बनना हो, फूल पत्तियों में जाना हो, तो इस शरीर की खूब खूब सेवा उपासना करो, इसी में अपनापन स्थापित करो। और भैया जिस आत्म ध्यान की मैंने बात की है, आचार्य देव कहते अगर इस ज्ञानी आत्मा की सेवा करोगे तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत काल तक के लिए सर्वज्ञ बन करके स्थापित हो जाओगे। इस जीव को अगर प्रसन्न करके तो देखो, क्यों? इसके पास ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, सुख का भंडार है, जिसके पास जो है वही मिलेगा। ज्ञानी की सेवा करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन करेंगे तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इस ज्ञान रहित की सेवा करेंगे तो मिथ्या ज्ञान ही रहेगा, अज्ञान ही रहेगा। यह हमारे लिए फल है। अब आप सोच लीजिए कि हमारे लिए ज्ञान चाहिए है, आनंद चाहिए है, तो ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा में ही अपनापन करें, उसी की सेवा करें और आनंद में अनंत काल तक रहें।